कहानी नंबर 1। एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एकदम शांत बैठे हुए थे। उन्हें इस प्रकार बैठे हुए देख शिष्य चिंतित हुए कि कहीं वह अस्वस्थ तो नहीं हैं। एक शिष्य ने उनसे पूछा कि आज वह मौन क्यों बैठे हैं, क्या शिष्यों से कोई गलती हो गई है। इसी बीच एक अन्य शिष्य ने पूछा कि क्या वह अस्वस्थ हैं, पर बुद्ध मौन रहे। तभी कुछ दूर खड़ा व्यक्ति जोर से चिल्लाया, आज मुझे सभा में बैठने की अनुमति क्यों नहीं दी गई है। बुद्ध आंखें बंद करके ध्यान मग्न हो गए। वह व्यक्ति फिर से चिल्लाया, मुझे प्रवेश की अनुमति क्यों नहीं मिली। इसी बीच एक उदार शिष्य ने उसका पक्ष लेते हुए कहा कि उसे सभा में आने की अनुमति प्रदान की जाए। बुद्ध ने आंखें खोलीं और बोले, नहीं, वह अछूत है, उसे आज्ञा नहीं दी जा सकती। यह सुनकर शिष्यों को बड़ा आश्चर्य हुआ। बुद्ध उनके मन का भाव समझ गए और बोले, हाँ, वह अछूत है। इस पर कई शिष्य बोले, हमारे आश्रम में जात पात का कोई भेद ही नहीं, फिर वह अछूत कैसे हो गया। तब बुद्ध ने समझाया, आज वह क्रोधित होकर आया है। क्रोध से जीवन की एकाग्रता भंग होती है। क्रोधी व्यक्ति प्राय मानसिक हिंसा कर बैठता है, इसलिए जब तक वह क्रोध में रहता है तब तक अछूत होता है। इसलिए उसे कुछ समय एकांत में खड़े रहना चाहिए। क्रोधित शिष्य भी बुद्ध की बातें सुन रहा था। पश्चाताप की अग्नि में तपकर वह समझ चुका था कि अहिंसा ही मनुष्य का महान कर्तव्य व परम धर्म है। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और कभी क्रोध न करने का प्रण लिया। शिक्षा आशय यह है कि क्रोध के कारण व्यक्ति अनर्थ कर बैठता है और पश्चाताप उसे बाद में होता है, जिसका कोई लाभ नहीं मिलता। इसलिए हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। असल मायने में क्रोधित व्यक्ति अछूत हो जाता है और उसे अकेला छोड़ देना चाहिए। क्रोध करने से तन, मन और धन तीनों की हानि होती है। क्रोध से ज्यादा हानिकारक कोई और वस्तु नहीं है। कहानी नंबर 2। एक बार महात्मा बुद्ध एक नगर में उपदेश दे रहे थे। उनके प्रवचन का सारांश यही था कि क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। क्रोध की आग उस व्यक्ति को सबसे पहले जलाती है जो क्रोध करता है, और फिर किसी दूसरे को। अगर हम सहनशीलता को अपना स्वभाव बना लें तो क्रोध को काफी हद तक नियंत्रित कर सकते हैं। बुद्ध का प्रवचन जारी था कि एक व्यक्ति क्रोध में चिल्लाकर बोला, बंद करो यह बकवास। तुम लोगों को संशयग्रस्त कर रहे हो, आडंबरी कहीं के। श्रोताओं ने उसे चुप कराने के जब प्रयास किए तो बुद्ध ने मना कर दिया। वह उस व्यक्ति की बातें चुपचाप सुनते रहे। प्रतिक्रिया व्यक्त न करने के कारण वह व्यक्ति और भी क्रोधित हो गया। बड़ी देर तक उसने उल्टा सीधा बोला, फिर वहां से बाहर निकल गया। अगले दिन जब उस व्यक्ति का क्रोध शांत हुआ तो वह पश्चाताप की आग में जलने लगा। वह अपने आप को दोषी मानने लगा और खुद को कोसने लगा कि उसने इतनी बड़ी गलती की है जिसका उसे प्रायश्चित करना पड़ेगा। उसने गौतम बुद्ध को तलाशने की कोशिश की, पर तब तक बुद्ध आगे बढ़ चुके थे। खोजते खोजते किसी तरह वह बुद्ध तक पहुंचा और उनके पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगा, हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने कल आपसे अनाप-शनाप बातें की थीं। इस पर बुद्ध ने कहा, अरे, बीते हुए कल को तो मैं वहीं छोड़ आया, तुम उस बीते हुए कल में आज भी फंसे हुए हो। उस बीते हुए कल से छुटकारा पाओ और आज एक नई शुरुआत करो। पश्चाताप की अग्नि में जलकर अब तुम निर्मल हो चुके हो। शपथ लो कि आगे क्रोध नहीं करोगे। बुद्ध ने उस व्यक्ति को आशीर्वाद दिया और इसके बाद धीरे धीरे उसके व्यक्तित्व में सकारात्मक परिवर्तन हुए। वह क्रोध पर विजय पाने में सफल रहा।